ते एनू भी बाहर ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है? यस मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। आ रही है? यस मैम आ रही है। अच्छा, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा आगे किया मैंने। लेक्चर छोटा सा है, उसके बाद वाइवा करेंगे 10 to 15 मिनट्स का ऐसे। अगर कोई इशू आवाज ना आए तो मुझे बता दीजिए। मैम आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। बच्चे अभी मैं बोल नहीं रही, डॉक्यूमेंट शेयर कर रही। हाँ जी, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी मैम।
अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे मेमोग्राफी टेक्निक पे। इस पे आज शॉर्ट लेक्चर मैम होगा। हाँ जी मैम मैम असल में ना मेरा थोड़ा सा हाथ का फ्रैक्चर हो गया है, तो तबीयत नहीं सही। अगर कैंडली वाइवा ले आए तो मेहरबानी होगी। अभी एक्स्ट्रा आप कौन है, क्या नाम है? इस वजह से मेडिकल बनवाना है। आपका नाम क्या है बच्चे? नादिर मैं हुसैन नादिर है आप? हुसैन। जी मैम। चले आप मुझे बताएं, व्हाट इज कंटिन्यूअस वेव डॉपलर? बताएं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। व्हाट इज कंटिन्यूअस वेव डॉपलर? मैम कंटिन्यूस वे में डिफरेंट मेमो क्रिस्टल यूज होते हैं, तो उसमें उसके एक एडवांटेजेस ये है कि उसमें ना किसी भी पॉइंट में ना हाई वेलोसिटी जो ब्लड वेलोसिटी होती है ना, तो वो मेजर कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ये है कि किसी कोई स्पेसिफिक पॉइंट जिस पे हम वेलोसिटी मेजर करते हैं इनके वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जो कलर डॉपलर होता है उसका क्या प्रिंसिपल होता है? मैम कलर ड्रॉपलेट में मैंने डिफरेंट मैन वो यूज होती है अपना क्या कहते हैं कि इनके रेड प्रिंसिपल बताना है आपने, प्रिंसिपल ऑफ कलर डॉपलर। बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी मैम। यस मैम। हाँ जी, तो आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? तो आपने देना है पहले वाइवा, तो जवाब तो देना। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है नादिर? व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट? मैं जवाब दे रहा हूँ मैम, नेट का इशू होगा तो मैं हॉस्पिटल में ही। मैं जवाब दे रहा हूँ, नेट का देखो, इशू है मैम। जवाब देना है तो बताएं बेटा, टाइम ना वेस्ट करें। मैं ना हॉस्पिटल। चलिए बच्चों, मैं लेक्चर शुरू करने लगी हूँ, because I मैम can't मेरा waste any more time. आपका नेट ठीक है? शहर है आप? मैम रईसा। बच्चे थोड़ा सा वेट कर ले, 10 to 15 मिनट्स। कुछ नहीं हो रहा, अपना ओके लेक्चर लें, उसके बाद वाइवा भी ले लेती हूँ। ओके मैम, नो इशू। चले, so जी मैम। what is mammography? There are several breast imaging modalities available such as ultrasound, CT scan and digital mammography, MRI and CT mammography. CT mammography में basically radioactive material को use किया जाता है. So you can use all these techniques for breast imaging, but जो conventional या simple mammography है, it remains a cornerstone of the breast imaging, जिसको हम मेजरली सबसे पहले मेमोग्राफी की तरफ जाते हैं, जो कन्वेंशनल टाइप की है या फिर डिजिटल। Only mammography, when correctly performed and interpreted, offers the necessary reliability to diagnose the curable forms of breast cancers. Ultrasound, MRI, and CT. These are useful adjuncts once a lesion has been detected by जो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगी, और जब मेमोग्राफी पे वो डायग्नोज हो जाएगा तो फर्दर उसको उसकी सेकेंडरीज वगैरह देखने के लिए और फर्दर डिटेल में जाने के लिए अल्ट्रासाउंड, एमआरआई या सीटी की तरफ जा सकते हैं। So what is mammography? Mammography is a specialized medical imaging that uses a low dose X-ray. So हम use इसमें X-ray कर रहे होते हैं, but इसकी dose low होती है, low energy होती है to see the breast tissue. And the mammography exam को हम mammogram कहेंगे, that aids in the early detection and diagnosis of the breast diseases in women. And X-ray आपका non-invasive
मेडिकल टेस्ट है, एज यू नो हम एक्सरे के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी रेज के बारे में कि किस तरह उसकी रेज आएंगी कैथोड से और एनोड टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं और इलेक्ट्रॉन बीम और उसके बाद एक्सरे प्रोड्यूस होती है। सो मेमोग्राफी जो है उसमें कन्वेंशनल भी हो सकती है, बट उसमें जो एडवांसेस है वो क्या है, डिजिटल मेमोग्राफी हो सकती है, कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन हो सकती है, या फिर ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। So this is the anatomy of the breast tissue, which contains the fatty tissue, fibrous tissue, और इसमें मेमोरी ग्लैंड्स होंगे और उन ग्लैंड्स के साथ डक्ट्स होती है। So मेमोग्राम के ऊपर आपको इस तरह की पिक्चर नजर आती है जो आपको राइट साइड पे नजर आ रही है, और इसमें जब इसकी डेंसिटी जो है वो शो करेगी टिश्यू की, जो सॉफ्ट टिश्यू है जितना ज़्यादा डेंस आपको नजर आ रहा है, ग्रे है और कुछ बीच में व्हाइटिश। हम आगे देखते हैं अगर पैथोलॉजी हो तो हमें कैसे नजर आएगी। What is digital mammography? इसको हम full field digital mammography भी कहते हैं, in which the X-ray film is replaced by electronics that convert the X-rays into mammographic pictures. Basically X-rays को electric signals में convert कर दिया जाता है digital mammography के ऊपर। So आपको ज़्यादा डिटेल पता चलती है as compared to conventional, and बाकी चीज़ें इसकी सेम होती हैं, बट ये इजीली जो है वो पिक्चर इस पे आ सकती है, दैट इज इजी टू यूज। कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन सिस्टम सर्च द डिजिटाइज्ड मेमोग्राफिक इमेजेस फॉर एबनॉर्मल एरियाज ऑफ डेंसिटी। सो बेसिकली इसमें आप फर्दर डिटेल में जा रहे हैं, जैसे डिजिटल मेमोग्राफी में पिक्चर्स आपको रिसीव होगी, इसमें आप देखेंगे डेंसिटी एबनॉर्मल कहाँ पे है, कोई मास प्रेजेंट है या कोई कैल्सिफिकेशन है, so which indicate about the presence of a cancer. So basically this system highlights these areas on the imaging, alerting the radiologist to carefully assess this area. So digital और conventional में क्या difference है? जो लेफ्ट साइड पे दैट इज डिजिटल एंड कन्वेंशनल है राइट साइड पे। सो डिजिटल पिक्चर के अंदर ज्यादा आपको डिटेल नजर आती है एज कंपेयर टू दी कन्वेंशनल, इसकी क्लैरिटी और ज्यादा। Breast tomosynthesis also called as three-dimensional mammography. ट्रीगल से मल्टीपल इमेजेस लेंगे जैसे हम सिटी की तरह ही होती है, और इस टिश्यू के स्लाइसेस नजर आएंगे आपको, एंड यू कैन लुक इनटू डिटेल ऑफ टिश्यूज एंड look from the different angles. Although the radiation dose for some breast tomosynthesis system is slightly higher than the dosage that is used in the standard mammography. As we know कि CT में ज़्यादा डोज यूज होती है एक्सरेज की, सो इसके अंदर भी ज़्यादा यूज की जाती है। So this is a conventional mammography, जिसमें आपको सबसे जो सेकंड पे आपको पेक्टोरल मसल नजर आ रहा है, ठीक है, दैट इज अटैच्ड टू द ब्रेस्ट टिश्यू। जो फैटी टिश्यू है वो आपको ग्रे के अंदर नजर आ रहा है। नंबर 4 पे देखें, हाई डेंसिटी कैन बी अ ट्यूमर, कि आपको बाकी सारे टिश्यू से वाइटिश नजर आ रही है, सो दैट इज समथिंग एबनॉर्मल, सो इट कैन बी अ ट्यूमर और कैन बी कैंसर, कोई कैल्सिफिकेशन हो सकती है। बाकी इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू है जो फैटी टिश्यू से थोड़ा सा लाइट है। बाकी इसके अंदर जो चीज है वो एक आर्टिफैक्ट नजर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, और बैकग्राउंड इज ऑब्वियसली ब्लैक। टाइप्स ऑफ मेमोग्राफी में स्क्रीनिंग है और डायग्नोस्टिक। आप स्क्रीनिंग के लिए भी यूज करते हैं और डायग्नोसिस के लिए। Screening mammography plays a central part in early detection of the breast cancers because it can show changes in the breast years before a patient or physician can feel them, especially अगर family history होगी तो उसके अंदर जो है वो screening mammography की जाती है after a certain period of time to confirm if that patient has developed
दी ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री होती है यूजुअली, तो उनके अंदर स्क्रीनिंग की जाती है। Diagnostic mammography is used to evaluate a patient with abnormal clinical findings. अगर physical finding मिली है, like कोई breast lump है या discharge है, जो patient खुद भी feel कर सकती है या फिर after the clinical examination with the doctor. Diagnostic mammography may also be done after abnormal screening mammogram. अगर screening पे कुछ abnormal मिला आपको, जैसे अभी हमने पीछे देखा कि हमें एक high density area नजर आया, so we are in a doubt. So उसकी further diagnosis के लिए we can go into detail. What are the indication? This is important कि हम कब करते हैं mammography. Screening of asymptomatic women, as I have just told, अगर family history है, asymptomatic है, to prevent the development of the cancer or carcinoma, तो उसके लिए पहले ही screening की जाती है after 1 year or 2 years. Screening of high risk women, उसमें जो है high risk women जो है जब age हो, strong family history हो, follow up of patients after mastectomy of the same and the opposite breast. Mastectomy में हम क्या करते हैं, removal of the breast tissue of the same या opposite है, या आपने उसमें breast implant किया तो उसको follow up करना, उसके अंदर कोई changes तो नहीं आए, especially implants में. Investigations of benign breast diseases with the benign वही होंगे जिसमें carcinoma नहीं हो रहा, and with eczematous skin dermatitis जिस पे develop हुआ होगा, nipple discharge और skin thickening. Investigation of a breast lump, कि ये lump जो है it can be benign, कोई adenoma, fibroadenoma हो सकता है, और it can be carcinoma. Investigation of occult primary with secondaries. Occult primary क्या होता है? In carcinoma of unknown primary, आपको नहीं पता कि actually जो tumor था वो कहाँ arise हुआ, जो primary tumor था, ठीक है, उसको हम occult primary कहते हैं, लेकिन वो कैंसर स्प्रेड कर जाता है into the body, दूसरे पार्ट्स में आपको एक्चुअली सेकेंडरीज के साथ मिल रहा होता है, लेकिन आपको प्राइमरी लोकेशन नहीं पता होती कि ये एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ पे हो, उसको हम occult primary कहेंगे. And sometimes male breast evaluation में भी यूज होता है, that is very rare but still. इसका इक्विपमेंट है जिसके these are the names of the part. इसकी डिटेल किस तरह how does it work ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. एक जनरेटर होगा जो obviously for the electric current. एक्सरे ट्यूब फाइन फोकस के लिए यूज होती है. टारगेट होता है मोलिब्डेनम एंड रोडियम का. सो टारगेट जो है उस पे आपकी इलेक्ट्रॉन जो है बीम वो टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करेगी. Beryllium window that minimizes the absorption of radiation within the tube, क्योंकि हमें इसमें high dose of radiation नहीं चाहिए, हमने उसको minimize करना है. We need low dose or low energy X-rays. Molybdenum filter है, by transmitting only the characteristic radiation, absorbs the unwanted radiation and forms a monoenergetic या single X-ray beam. Compression device is a plastic plate. इसमें नेक्स्ट लेक्चर में I'll give you a link जिसमें आप वीडियो देख सकते हैं. बेसिकली पता चलेगा आपके जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है that needs to be compressed during the mammography, तभी उसकी इमेजिंग ठीक से आती है. It's not like a normal X-ray. इसमें ये X-ray ट्यूब है. ट्यूब पोर्ट फिल्ट्रेशन हमने पढ़ लिया. कॉलिमेशन जो होती है वो एक्सरे बीम को नैरो करने के लिए होती है, कन्वर्ज करने के लिए होती है. दिस इज द कंप्रेशन पैडल, दैट इज द साइट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू कंप्रेशन. और इसके नीचे जो है वो ग्रिड है, स्क्रीन फिल्म एंड फोटो टाइमर डिटेक्टर जो होता है वो डिटेक्ट करता है कि कितनी रेडिएशन है, मेजर करता है रेडिएशन को, और अगर रिक्वायर्ड से ज्यादा हो जितनी एडजस्ट की हुई है हमने तो तब वो उसको स्टॉप कर देगा. सो दैट इज इट्स रोल. चलिए नेक्स्ट जो है ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर. दैट वाज अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द मेमोग्राफी. अच्छा अब लेक्चर शुरू करते हैं. सहर नदीम है यहाँ पे? यस मैम. हाँ, ये बच्चा आप देंगे
and then you can go. मुझे आप बताएं व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट। मैम अगर तो साउंड जो है रिसीवर के टुवर्ड्स होगा तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, बट अगर अवे फ्रॉम रिसीवर होगा तो फ्रीक्वेंसी लो होगी। टर्बुलेंट और लैमिनर फ्लो में क्या डिफरेंस होता है? मैम लेमिनर फ्लो जो है वो लेयर्स ऑफ फ्लो होती है, नॉर्मल होती है। वेजल वॉल के साइड पे जो होता है वो स्लोवेस्ट होता है, और जो सेंटर ऑफ वेजल पे होता है वो फास्टेस्ट होता है। जबकि टर्बुलेंट फ्लो में आ जाएगा कि डिसऑर्डर डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी जिसकी वजह से लेमिनर फ्लो जो है ना वो डिस्टर्ब होगा, डिस्टॉर्टेड होगा टर्बुलेंट फ्लो। चलिए ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके मैम। अच्छा, मोहम्मद काशिफ। जी मैम। आपका रोल नंबर क्या है बच्चे? F2018241257। आपने नहीं दिया था ना लास्ट टाइम, और दूसरे वाले ने दिया। अच्छा दूसरे में? हाँ, आप में से एक का हो गया है ना? जी मैम। तो मुझे बताएं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। डिफाइन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं पर सेकंड के ऊपर। इसका जो यूनिट्स है वो हर्ट्ज है हमारे पास। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी करते रेंज हैं क्या उसकी रेंज 2 से 20 मेगाहर्ट्ज अल्ट्रासाउंड की। जी बता दिया आपने। मुझे बताएं व्हाट इज एक्सियल रेजोल्यूशन। व्हाट इज एक्सियल रेजोल्यूशन। बच्चा आवाज आ रही है आपको? मैम जी मैम अब आ रही है मुझे, पहले आवाज नहीं आ रही थी, थोड़ी कट रही थी। हाँ जी, अब बताएं। फ्रीक्वेंसी क्या मैंने बता दी। फ्रीक्वेंसी का बच्चों, आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है या कट रही है? मैम मैम आपकी क्लियर आ रही हो? क्लियर आ रही मैम है। आपकी क्लियर है। मैम उसकी कट रही है। काशिफ आर यू देयर? जी मैम मैं इधर ही हूँ, लेकिन आवाज पूछ रहा हूँ। पहले फ्रीक्वेंसी का बताया है मैंने। हाँ जी, वो मैंने सुन लिया बेटा। अब मुझे ये बताएं कि फ्रीक्वेंसी और रेजोल्यूशन का क्या रिलेशन है, कैसे इफेक्ट करते हैं? फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास होती है जो नंबर ऑफ साइकिल होते हैं पर सेकंड के ऊपर, लेकिन ये रेजोल्यूशन आपने जो बता हमारे पास दिया। होती है, रेजोल्यूशन जो हमारे पास होती है ये पिक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि हम अल्ट्रासाउंड से लेते हैं इमेजेस वगैरह। वो जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी तो उसके हिसाब से जो हमारे मुझे ये पास बताएं, रेजोल्यूशन होती है पिक्चर की वो ज्यादा ही होगी। हाउ डज फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रेजोल्यूशन? हमारे पास जो जैसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उस दौरान में हमारे पास जो रेजोल्यूशन होगी वो बेटर होगी। जब हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी होगी उस दौरान में जो रेजोल्यूशन होगी वो हमारे पास लेस होगी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद रहीम। यस मैम। मुझे बच्चे बताएं व्हाट इज लैटरल रेजोल्यूशन। Lateral resolution ability to resolve two adjacent आपकी आवाज objects. नहीं आ रही, रुक जाए आप। आपका मैं बाद में लूंगी अपना नेट। मैम मैम मैं गिलगित में हूँ ना मैम, ये नेट इस तरह का ये मेरा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बच्चे। नेक्स्ट है नसरुल्लाह। यस मैम।
आप मुझे बताएं व्हाट आर 4 डिफरेंट इंटरेक्शंस ऑफ अल्ट्रासाउंड विद टिश्यू? क्या मैम? व्हाट आर 4 डिफरेंट इंटरेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड विद टिश्यू? जल्दी जवाब दें, आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं। डिफाइन एम्पलीट्यूड। नुदरत नूर है यहाँ पे? यस मैम। बच्चा आप बताएं व्हाट आर 4 डिफरेंट इंटरेक्शंस ऑफ अल्ट्रासाउंड विद टिश्यू? यस मैम, रिफ्लेक्शन है, ट्रांसमिशन है, अटेनुएशन है और स्कैटरिंग है। उसको डिफाइन करता है। रिफ्लेक्शन जो है उस रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन occur on the boundaries at which the two objects are adjacent to it, and the reflection boundaries are depend upon the attenuation impedance and represented by z, and the formula density multiplied by velocity. और इसके बाद है ये बताएं, the ultrasound image. सुनिए बच्चा मुझे बताएं अटेनुएशन क्या होती है? Attenuation, attenuation, as the wave of the waves of the sound as deeper in the body they become weak, और उसके बाद इसमें जो है जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। चलें ठीक है, यू कैन लीव। नेक्स्ट है रबिया इरफान। रबिया इरफान है? रगीजा अनम। यस मैम। अच्छा आप मुझे बताएं व्हाट इज टेम्पोरल रेजोल्यूशन? मैम रबिया बताए। व्हाट? रबिया है यहाँ पे? यस मैम। रगीजा। मैम मेरे से क्वेश्चन किया है कि रबिया से किया? रबिया मुझे नहीं जवाब दे रही ना, इसलिए मैं रगीजा से बात कर। मैम मैम आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं रबिया। चले ठीक है, आप बताएं रबिया व्हाट इज मैम कंट्रास्ट टेम्पोरल। कंट्रास्ट मैम रेजोल्यूशन? कंट्रास्ट रेजोल्यूशन एबिलिटी होती है टू रिजॉल्व टू एडजेसेंट ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर इंटेंसिटी एज सेपरेट ऑब्जेक्ट। मुझे बताएं हाउ डज फ्रीक्वेंसी इफेक्ट द अल्ट्रासाउंड? क्या रोल है इसका? मैम फ्रीक्वेंसी जो है वो अल्ट्रासाउंड इमेज की क्वालिटी को अफेक्ट करती है। अगर हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारे पास बेटर रेजोल्यूशन हो जाएगा, अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो लेस रेजोल्यूशन होगा। और फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रासाउंड वेव से क्या रिलेशन है? हाई फ्रीक्वेंसी पे अल्ट्रासाउंड वेव की पेनिट्रेशन कैसी होती है? मैम बेटर होती है, हाई होती है। फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो बेटर पेनिट्रेशन होगी? बेटर रेजोल्यूशन होगी। मैं अल्ट्रासाउंड वेव्स का पूछ रही हूँ आपसे। नो मैम वेव्स लो 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 हो जाएंगी। डिफाइन एम्पलीट्यूड। मैम एम्पलीट्यूड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी होती है साउंड वेव की एट एनी गिवन टाइम में। ये रिप्रेजेंट होता है हाइट ऑफ वेव। अगर हाइट ऑफ वेव डिक्रीज होगी तो विद इंक्रीजिंग डेप्थ एम्पलीट्यूड होगा। चलिए नेक्स्ट है रगीजा अनम। यस मैम। अच्छा आप मुझे बताएं व्हाट इज पल्स एको प्रिंसिपल? व्हाट मैम? व्हाट इज पल्स एको प्रिंसिपल? मैम पल्स एको प्रिंसिपल होता है जो मैम उसमें क्रिस्टल्स मैम जो डुपलर में होता है ना, डुपलर जो होता है अल्ट्रासाउंड वो इसी पे वर्क करता है। इसमें जो क्रिस्टल्स वर्क कर रहे होते हैं मैम ये बताता है ना कि कैसे इमेज जनरेट हो रही है, और जो क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर से जाएंगे और वापस यानी कि जो सिग्नल्स बनेंगे मैम, वो सब कुछ इसी के प्रिंसिपल पे होता है। क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ही तो पूछ। प्रिंसिपल
मैम एक मिनट। पल्स एको मैम, जो पल्सेस मतलब पल्सेस जाएंगी ना क्रिस्टल से, उससे ट्रांसड्यूसर से बॉडी में, उसके बाद जो चलिए एको बताइए, वापस आएगी। बच्चे व्हाट इज बी मोड? मैम ये ब्राइटनेस, इसको कहते हैं ब्राइटनेस मोड कहते हैं। ये ब्राइटनेस मोड होता है और मैम ये 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन देता है, मतलब 2D डायमेंशनल इंफॉर्मेशन देता है। और मैम ये ना हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं ना, उसमें यूज होता है। चलें ठीक है। नेक्स्ट है रहमा सुहेल। यस मैम। अच्छा मुझे बताएं व्हाट इज ए मोड? मैम ए मोड जो है वो एम्पलीट्यूड मोड है और ये सिंपलेस्ट अल्ट्रासोनिक इमेजिंग मोड है और ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और इसके अंदर हमारे पास 1 डायमेंशनल इमेज नज़र आती है और ये ज़्यादातर सिफेलोग्राफी और ऑप्थेल्मोस्कोपी में यूज़ होती है। मुझे ये बताएं कि एम मोड क्या है? मैम एम मोड जो है वो मूवमेंट और मोशन है। इसमें हमारे पास गिवन टाइम में जो है वो इमेज की मूवमेंट बताई जाती है और ये हमारे पास कार्डिक चैम्बर्स की डायमेंशंस देखने के लिए भी यूज़ होता है। चलें ठीक है, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है सबा यासीन। सबा यासीन। सबा अनम्यूट करें। मैम जिन स्टूडेंट्स का वाइवा नहीं है वो लीव कर सकते हैं? हाँ जी, जब मैं लेक्चर ले लेती हूँ उसके बाद आप लोग जा मैम सकते हैं। उनका नेट इशू है मैम। किसका नेट इशू है? सबा का, वो कह रही है अनम्यूट नहीं हो रहा। करते हो नहीं रहा। चलें बाद में लेती हूँ। सबाहत जिया। यस मैम। अच्छा व्हाट इज पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? यस मैम। व्हाट इज मैम पीजोइलेक्ट्रिक अगेन इफेक्ट? क्वेश्चन करिए। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था मैंने आपको। पीजो इलेक्ट्रिक। व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट? व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? मैम डॉपलर इफेक्ट मतलब काउंट टुवर्ड्स द रिसीवर। बच्चा अभी मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। मैम रिसीव अगर साउंड जो है वो टुवर्ड्स द रिसीवर होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है और अवे फ्रॉम द रिसीवर होती है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो लो जाती है। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉपलर अल्ट्रासाउंड। आपकी आवाज। डॉपलर अल्ट्रासाउंड की टाइप्स के नाम बताएं। नेक्स्ट है सादिका शहजादी। मैम यस अब आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। सबात आपका नेट ठीक नहीं है, अपना नेट ठीक करें। आपसे मैंने एक क्वेश्चन करना है, वो मैं एंड पे करूंगी। सादिका शहजादी। यस मैम। अच्छा आप मुझे बताएं व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस वेव डॉपलर?
मैम कंटिन्यूस वेव डॉपलर में हम 2 टाइप के वो यूज़ करते हैं डॉपलर। एक मैम वो 2 क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं। एक क्रिस्टल जो है वो सिग्नल सेंड करते हैं, दूसरा रिसीव करता है। इसमें हम कंटिन्यूसली सेंडिंग एंड रिसीविंग कर रहे होते हैं। इसमें डिफरेंट मतलब यूज़ होते हैं। इसके एडवांटेज और में पल्स है। वेव में क्या होता है? पल्स सॉरी वेव मैम। में क्या होगा? पल्स वेव डॉपलर में क्या होगा? मैम पल्स वेव में जो शॉर्ट पल्सेस यूज होती हैं उसमें एक ही क्रिस्टल होता है जो रिसीव भी करेगा और सेंड भी करेगा सिग्नल्स को। और इस इफेक्ट को या इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं जो पल्स पल्स वेव में यूज? पल्स इको। गुड, ठीक है, आप जा सकती हैं। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट है सफा नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे बताएं व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेव डॉपलर? मैम जो कंटिन्यूस वेव डॉपलर होता है उसके अंदर ऐसे होता है कि हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर उसके ब्लड फ्लो की वेलोसिटी नहीं मेजर कर सकते और वो डेप्थ रिटर्निंग वेव्स की। एंड व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ पल्स वेव डॉपलर? पल्स वेव डॉपलर का डिसएडवांटेज होता है कि एट अ स्पेसिफिक पॉइंट उसके बाद वो ब्लड वेलोसिटी नहीं मेजर करता, नाइक्विस्टिक वेलोसिटी होती है उसकी, उसके बाद से वो फिर ब्लड फ्लो आगे नहीं मेजर करता, फ्रीक्वेंसी रेंज उसकी खत्म हो जाती है। व्हाट इज पल्स एको प्रिंसिपल? पल्स एको प्रिंसिपल होता है कि हम पल्स एको प्रिंसिपल के अंदर एक टाइप के क्रिस्टल्स यूज होते हैं, उसके जरिए इंफॉर्मेशन सेंड होती सिग्नल सेंड होते हैं और जब क्रिस्टल्स वाइब्रेट करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स वो उसको मैकेनिकल साउंड वेव्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर जब वापस वही एकोज रिसीव होती हैं तो साउंड वेव्स उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके तो फिर अल्ट्रासाउंड इमेज बनाते हैं। चलिए और ये ठीक है। डॉपलर प्रिंसिपल में यूज होता है। इसमें यूज होता है डॉपलर कलर डॉपलर में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सलमान राशिद। यस मैम। आप मुझे बताएं व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? मैम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो कि एक्यूमुलेट करता है सम सॉलिड मटेरियल्स पे जब हम उन पे मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? मैम ये इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा ना कि अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आती है तो तो उसमें हमारे पास जो प्रेशर और जो हीट होगी ना वो प्रोड्यूस होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं बी मोड हम कहाँ यूज करेंगे? मैम बी मोड हम चेम्बर्स पे, डायमेंशंस पे और वॉल्स की जो स्ट्रक्चर होती है ना और उनके डायमेंशंस पे और उसके फंक्शन पे, सॉरी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है सम्या शाहिद। यस मैम। अच्छा, आप मुझे बताएं व्हाट आर 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड के अंदर जो ग्रे स्केल इमेजिंग है उसके अंदर ए मोड, बी मोड, एम मोड है। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ डॉपलर्स। डॉपलर में हमारे पास कंटिन्यूस वेव डॉपलर आता है, पल्स वेव डॉपलर, कलर डॉपलर, उसके अलावा हाँ जी। पावर डॉपलर एंड डुप्लेक्स डॉपलर। पल्स वेव डॉपलर क्या होता है? पल्स वेव डॉपलर के अंदर ये स्मॉल पल्सेस या बर्स्ट ऑफ एनर्जीज साउंड वेव सेंड करता है। इसके अंदर हमारे पास एक ही किस्म का क्रिस्टल होता है जो सेंड भी करता है और रिसीव करता है साउंड वेव को। इसका एडवांटेज है कि हम इसके अंदर कहीं पर से भी सैंपल ले सकते हैं डॉपलर का, और वो सैंपल जो है वो वॉल्यूम सैंपल के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और डिसएडवांटेज है कि निक्विस्ट लिमिट होती है एक वेलोसिटी, उससे हम ज्यादा मेजर नहीं कर सकते ब्लड फ्लो। चलिए ठीक है, आप जा सकती हैं। नेक्स्ट है सना हबीब। यस मैम। बच्चे डिफरेंशिएट बिटवीन पल्स वेव एंड कंटीन्यूअस वेव डॉपलर। पल्स वेव एंड कंटिन्यूस। ओके मैम। मैम जो कंटिन्यूस वेव डॉपलर होता है ये कंटिन्यूस होता है, और जो पल्स वेव डॉपलर जो होता है ये पल्स इको टेक्निक पर काम करता है, और जो कंटिन्यूस होता है
उसमें हम दो डिफरेंट क्रिस्टल यूज करते हैं जिससे जिसमें एक क्रिस्टल सेंड कर रहा होता है और दूसरा रिसीव कर रहा होता है, और जो पल्स होता है उसमें सिर्फ एक ही क्रिस्टल होता है। और उसके बाद कंटिन्यूस में एडवांटेजेस आ जाते हैं कि मतलब ये जो फ्लो होता है, जो वेलोसिटी होता है वो मतलब अच्छे से शो करता है। और इसके डिसएडवांटेजेस में ये आ जाता है कि मतलब इसमें ये पता नहीं चलता कि वेलोसिटी लाइक कहाँ पर ड्रॉपर लाइन की जो वेलोसिटी है वो रिकॉर्डेड कर रहे हैं, मतलब ये और ये डेप्थ को असेस नहीं कर पाता। और जो पल्स डॉपलर होता है उसके एडवांटेजेस में ये आता है कि हम एक स्पेसिफिक लोकेशन जो होती है उसको मतलब उसका में उसका पता चल जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है। और इसके मैम मीटिंग में नहीं है। और पल्स के सना वेट करो, मैम नहीं है। चलो मैम का मेरे ख्याल से नेट का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ना उनका डिस्कनेक्ट हो गया। मैम कब से गई हुई हैं? अभी तुम्हारा क्वेश्चन के बाद ही सुन रही थी वो, उसके बाद गई हैं। पता नहीं कहाँ तक सुना है, चलो ठीक है। इधर मेरा बीपी लो हो रहा है। सबका यही हाल है। मैं जब सुना रही थी मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था। मैम ने क्या कहा फिर, हमारा कब होगा? मैम ने मेरा भी नेम लिया, लेकिन मुझे वो किसी और ने बताया कि आपका नेम लिया। मैम ने मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अब हमारा मैम की भी लास्ट हो। आवाज ब्रेक हो, अभी पता नहीं, देखो क्या क्या करती है। अभी काफी स्टूडेंट्स हैं, सबका ले ही लेंगे, लेकिन अब मैम का ही डिस्कनेक्ट हो गया। तो आज ये भला कहाँ तक होना है? एस के बाद और किस किस का होना है सुबह? इसके बाद पता नहीं, लिस्ट मेरे ख्याल से जिनका नहीं है उन्होंने लीव कर दी है, और जो लोग हैं वो हम सब ही हैं, वाइवा वाले ही हैं। ये मोहम्मद काशिफ का हो गया मेरे ख्याल से, सना का भी हो गया। अब मेरा नाम बिल्कुल आने ही वाला है। मैम आ गई है, टेंशन ना ले। बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। यस मैम। सना हबीब, आपसे मैं क्वेश्चन कर रही थी कि आप मुझे डिफरेंस बता रही थी। यस मैम, कंटिन्यूस वेव डॉपलर और पल्स वेव डॉपलर। चले आप मुझे बताएं कलर डॉपलर का प्रिंसिपल क्या होता है? मैम कलर डॉपलर जो होता है ये पल्स इको के थ्रू फ्लो जनरेट करता है, और इसमें कलर इमेज बनता है, और इसमें 2D इमेज बनता है, और इसमें रेड और ब्लू कलर डिफरेंशिएट करते हैं, और हमें डायरेक्शन और वेलोसिटीज का पता चलता है। लेकिन इसमें ये क्या होता है होता है? कि पल्स इको प्रिंसिपल क्या होता है? मैम पल्स इको प्रिंसिपल ये होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो वायर के थ्रू ट्रांसड्यूसर में ट्रांसफर होता है, और फिर जो ट्रांसड्यूसर में क्रिस्टल होते हैं वो जो ट्रांसड्यूसर में जो क्रिस्टल होते हैं ना वो मतलब डिफॉर्म करते हैं और वाइब्रेट करते हैं, और फिर तो आप जो वहां से इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रही हूँ, मैं आपसे पल्स इको पूछ रही हूँ। मैम पल्स इको में ये होगा कि उसमें पल्स बन रही होती हैं, वो कंटिन्यूस नहीं होता। चलें ठीक है बच्चे, आप जा सकती है। नेक्स्ट है सना खालिद। सना खालिद है यहाँ यस पे मैम। कोई?
हाँ जी जी। बच्चे मुझे बताएं, अभी आपकी क्लास वालों बता रही थी पल्स इको के बजाय पीजो इलेक्ट्रिक। पल्स इको प्रिंसिपल क्या होता है? कैन यू करेक्ट है? मैम यस मैम। मैम पल्स इको में हम इमेज के ये हमें बताता है कि इमेज कैसे बनती है, हाउ इज इमेज जनरेटेड। इसमें ये होता है कि दीज रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स और जो इकोज होती हैं जो क्रिस्टल्स के अंदर ट्रांसड्यूसर में होती हैं वो पहले डिफॉर्म करती हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं, जिससे वो मॉनिटर पे एक इमेज डिस्प्ले होता है। इसकी एग्जांपल देना जरा पल्स इको की। एग्जांपल? हाँ, पल्स इको प्रिंसिपल कहाँ यूज होता है? मैम ये हमें कलर डॉपलर में यूज हो रहा है, पल्स वेव डॉपलर में यूज हो रहा है। अच्छा, व्हाट इज बी मोड? मैम बी मोड, बी स्टैंड फॉर ब्राइटनेस है और इसमें हम 2 डायमेंशन से हमें इंफॉर्मेशन देता है और इसे हम यूज करते हैं कार्डिक चैम्बर डायमेंशन के लिए, असेस हमें वल्वुलर स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज द यूज ऑफ डॉपलर अल्ट्रासाउंड? यूजेस ऑफ डॉपलर अल्ट्रासाउंड? हाँ, क्यों करते हैं हम? डॉपलर अल्ट्रासाउंड में मैम ये होता है कि हमें रेड और ब्लू कलर की डिफ्रेंसिएशन होती है जब हम इमेज लेते हैं। वो हमें अगर कोई ब्लड वेसल्स ब्लॉक है, कहीं पे इंजरी हो गई है, या हम ब्लड के वो वेसल्स श्रिंक कर गई हैं, वो नैरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स देखने के लिए हम कलर ड्रॉपलेट्स करवाते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है सारा अनवर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। बच्चे मुझे बताएं व्हाट इज अटेनुएशन? मैम अटेनुएशन जो है वो रिडक्शन ऑफ जो है वो अल्ट्रासाउंड बीम को हम कहेंगे कि वो जितना डीपर जाता जाएगा वो उतनी ही वीक होती जाएंगी, तो वो अटेनुएशन होती है। व्हाट इज एक्सियल रेजोल्यूशन? एक्सियल रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड कि हम कितने जो है वो दो एडजेसेंट जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए होते हैं उनको कितना हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो दो ही हैं, एंड इफ देयर अलोंग द पाथवे या पैरेलल टू द अल्ट्रासाउंड बीम। चलें ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है सिमाक फयाज जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी वालेकुम सलाम। What is detailed resolution? सिमाक बताएं। मैम रिपीट कर दें क्वेश्चन। डिटेल रेजोल्यूशन क्या होती है? What is temporal resolution? Temporal resolution, the ability to accurately locate the position of moving structures at particular instants in time. It is also known as frame rate, और ये कार्डियोलॉजी में important होता है ज़्यादा। मुझे ये बताएं what is Doppler effect? Doppler effect हाँ नहीं आता। मैम आता है एक मिनट। Apparent change in received frequency due to a relative motion between a sound source and sound receiver. जब साउंड टुवर्ड्स रिसीवर होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और जब साउंड अवे फ्रॉम रिसीवर होता है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। मैक्सिमम साउंड फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जल्दी बताएं। मैम मैक्सिमम साउंड फ्रीक्वेंसी 600 मेगाहर्ट्ज। चलें ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबा यासीन। यस मैम, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। चलें बताएं सबा व्हाट इज पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? मैम पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो ट्रांसड्यूसर पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो जो मैम ट्रांसड्यूसर में जो क्रिस्टल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है और वो बॉडी में जाके बॉडीज में एको जनरेट कर नहीं क्या बता रही हो बच्चे? डिफाइन वेलोसिटी। मैम वेलोसिटी स्पीड एट विच साउंड वेव्स ट्रेवल
वो मीडियम, और डेंसिटी जो है सॉलिड में फास्ट होती है और जो लिक्विड और गैस है उसमें स्लो होती है। और एवरेज स्पीड जो अल्ट्रासाउंड की है 1540 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है बच्चे? मैम वेलोसिटी और वेवलेंथ। मैम जो वेलोसिटी है मैम डायरेक्ट, मैम इनवर्सली मैम हाँ वेलोसिटी, यस मैम, मैम वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। चलें ठीक है। नेक्स्ट है Thank you, ma'am. सैरिश अथर। यस मैम। क्या बताएंगी आप? व्हाट इज पावर डॉपलर? पावर डॉपलर मैम, मैम इसमें आ जाता है ये उसकी डॉपलर इमेजिंग का जो है ये एक आती है टाइप आती है, इसमें आ जाता है मैम ये कलर डॉपलर से 5 टाइम्स जो है ना ये ज़्यादा क्लियर पिक्चर्स देता है। और इसमें आ जाता है कि क्या देख मैम रहे हैं आप 5 टाइम्स मोर। जी मैम, मैम जो इसमें आ जाते हैं सॉलिड जो होते हैं ना ऑर्गन्स, वहाँ से ब्लड फ्लो जो है वो इसमें आ जाता है कि वो ज़्यादा क्लियरली सेंसिटिव पिक्चर देता है एज कम्पेयर टू कलर डॉपलर 5 टाइम्स। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है कलर डॉपलर का? मैम कलर डॉपलर का मैम इसमें पल्स एको प्रिंसिपल आता है। जो कलर डॉपलर होता है उसमें रेड कलर आपको क्या बता रहा होता है? कौन सा ब्लड है? रेड कलर मैम। हाँ, रेड और ब्लू कलर्स नजर आते हैं ना कलर डॉपलर, वो क्या शो कर रहे होते हैं? मैम एक मिनट चलें जी, मैम, नेक्स्ट है उसमें वेलोसिटी आती है, मतलब वेलोसिटी और मूवमेंट किस साइड पे हो रही है, ब्लड फ्लो किस साइड का है, वो इसमें शो करते हैं रेड और ब्लू हाँ, कलर जो है। रेड का मतलब क्या होगा? क्या क्या डायरेक्शन है? टुवर्ड्स द हार्ट है या अवे फ्रॉम द हार्ट? मैम रेड जो है वो अवे फ्रॉम द हार्ट है और जो ब्लू है वो टुवर्ड्स द हार्ट होगा। चलें ठीक है। नेक्स्ट है जी सिमाप बट। जी मैम। बच्चे डिफरेंशिएट बिटवीन पल्स एंड कॉन्टिन्यूअस वेव डॉपलर। मैम जो कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर होता है उसमें डिफरेंट क्रिस्टल्स यूज होते हैं, और एक क्रिस्टल जो होता है वो कॉन्स्टेंटली साउंड वेव सेंड कर रहा होता है और दूसरा जो है वो कॉन्स्टेंटली साउंड वेव रिसीव कर रहा होता है। और इसका बेनिफिट ये हमें होता है कि इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो पल्स वेव जो इम्पल्सेस होती हैं उसमें कोई पोज नहीं आता। और इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि हम इसमें वेलोसिटी जो है स्पेसिफिक पॉइंट्स की डिटेक्ट नहीं कर सकते, और इसमें जो लोकेशन होती है डेप्थ की और जो डेप्थ होता है टिश्यू का वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। और मैम जो पल्स वेव डॉपलर होता है उसमें सिर्फ एक क्रिस्टल यूज होता है जिसने साउंड वेव सेंड भी करनी होती है और रिसीव भी करनी होती है। और इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें हम वेलोसिटी ऑफ स्पेसिफिक प्रिंसिपल क्या पॉइंट्स है जो है वो बच्चे? डिटेक्ट तो अभी करते हैं। आपने, हाँ अभी जो आपने बताया इसका प्रिंसिपल को क्या कहते हैं हम? मैम पल्स वेव का पल्स इको। हाँ जी ठीक है, आगे बताएं क्या बता रही थी। और मैम इसका जो एडवांटेज होता है कि इसमें वेलोसिटी हम स्पेसिफिक पॉइंट्स की ले सकते हैं, और लेकिन इसमें एक सर्टेन लिमिट होती है मैक्सिमम वेलोसिटी की, जिसे हम न्यूक्विस्ट लिमिट कहते हैं। और इसका डिसएडवांटेज होता है कि इसमें जो है वो डिस्टॉर्शन हो जाती है, क्योंकि इसमें एक ही क्रिस्टल जो है वो सेंड भी कर रहा है साउंड वेव्स और रिसीव भी कर रहा होता है, तो इसमें जो है इम्पल्सेस के दरमियान पोज आता है। चले वेरी गुड, ऐसे वाइवा देना चाहिए। नेक्स्ट है थैंक यू जी मैम। सुम्बुल मुश्ताक। यस मैम। आपसे मैं कुछ डिफरेंट पूछ लूं? पूछ ले मैम। क्यों यहाँ पे आएगा नहीं, पिक्चर्स मैंने रखी हुई थी क्लियर नहीं हो रही। चलिए बच्चा आप मुझे बता दें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेव डॉपलर। मैम इसका एडवांटेज आ जाता है कि ये एक्यूरेटली डिस्प्ले करता है फ्लो को विदाउट अलाइजिंग, ठीक है। और डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इसमें पॉसिबल नहीं होता कि हम डॉपलर लाइन के साथ जो है ना वेलोसिटीज को रिकॉर्ड कर सकें, और ये कैन नॉट असेस टू डेप्थ, और ये ना ही ये पोजीशन को लोकेट कर सकता है डॉपलर की ना स्पेसिफिक एरिया के अलोंग द पाथ। अच्छा मुझे ये बताएं जो ऑडिबल रेंज होती है साउंड की वो क्या यस है? मैम।
फ्रीक्वेंसी मैम क्या? वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अच्छा, और मेडिकल अल्ट्रासाउंड? मैम वो आ जाता है हमारे पास जो है ना अल्ट्रासाउंड में जो यूज होती है वो 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज आती है, लेकिन ये जो है बिल्कुल मेडिकल में जो आता है वो 2.5 से 40 तक आती है तो मेगाहर्ट्ज आपने तक। ऑप्टिकल किलो हर्ट्ज में क्यों डाल दी? आपने कितनी मुझे बताई है, कितने किलो हर्ट्ज? 20,000? 20 20? किलो हर्ट्ज बताया तो वो 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, सही बताया। अच्छा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? मैम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास आ जाता है जिसमें कि ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट कर दी जाती है अल्ट्रासाउंड एनर्जी में, इसमें ड्यूरिंग अल्ट्रासोनोग्राफी। यानी जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास वो जब वाइब्रेट करते हैं तो वो अपनी जो है ना उसको कन्वर्ट कर देते हैं ना एनर्जी को, और इसी की बेस पे हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। चलें, गुड बच्चे, आप जा सकती हैं। नेक्स्ट है सुमैया सज्जाद। जज़ाकल्लाह खैर। मैम मैम कौन बोला? मैम नादिर हुसैन। हाँ जी बच्चे। मैम को अपना वाईफाई मेरा ले लें, थोड़ी सी मेरी सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। बच्चा आपको मैं ले तो रही थी, फिर आपकी आवाज ही तो नहीं मैम आ वो रही थी। डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं हॉस्पिटल में था ना, इस वजह से सिग्नल का इशू था। तो बताएं टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या है? इनके मैम टेम्पोरल रेजोल्यूशन, इनके मूविंग ऑब्जेक्ट की ना जो मेन के एक्यूरेटली जो मेजर करते हैं ना, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है जो तो उसकी जो एक्यूरेटली जो मेजर करते हैं उसे टेम्पोरल रेजोल्यूशन कहते हैं। कहाँ यूज होती है? अपना मैम कार्डियोलॉजी में। फ्रीक्वेंसी और रेजोल्यूशन का रिलेशन क्या है? जी मैं फिर हम इनके जैसे में इनके फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो बेटर रेजोल्यूशन होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कम रेजोल्यूशन होगी। चलो ठीक है बच्चे, टेक रेस्ट एंड थैंक गेट वेल सून। यू, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट कौन है जी? मैं किससे पूछ रही थी? सुमैया सज्जाद। सुमैया सज्जाद है यहाँ पे? सुमैया सादिया। सुमैया सादिया। सैयदा बतूल बुखारी। हाँ जी, कौन है? सुमैया सादिया है ये? मैम आप मुझे बताएं व्हाट इज लैटरल रेजोल्यूशन? यस मैम, lateral resolution होता है ability to resolve adjacent objects that are perpendicular to the beam as and as separate objects। और इसमें बीम विड्थ जो होती है वो हम देखते हैं। अटेनुएशन क्या होती है बच्चे? अटेनुएशन यस मैम, अटेनुएशन होती है हमारे पास डीप, जितनी हमारे पास वेव ट्रैवल करेगी डीपर उतनी ज़्यादा वो जो होगी ना वो वीक हो जाएगी, जितना वो डीपर ट्रैवल करेगी वेव। बच्चे वेलोसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन बता दें मुझे। ये दोनों इन्वर्सली रिलेट करती हैं। अगर फ्रिक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। चलें ठीक है बच्चा, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है सैयदा बतूल बुखारी। नहीं है? अच्छा, तैमूर मुजाहिद। तैमूर मुजाहिद। यस मैम। बच्चा आप मुझे बताएंगे व्हाट इज पर्ल्स echo principle with example? Sorry ma'am, what is it? What is Pearl's echo principle with one example? Pulsed echo. Pulsed echo. Ma'am, I didn't get your question. Sorry. What is Pearl's echo principle? Define करें इसको। I barely can hear you.
Ma'am, can you hear me? Yes, I can. Can you hear Can you me? please? Yes, I can hear you now. Can you please ask me the question? What is piezoelectric effect? Piezoelectric effects, ma'am, ये जो crystal होते हैं उन पे effect होता है. Piezoelectric effect, so the electrical energy is given to them, and then they start having a vibration and create ultrasound waves. What is B mode? B mode is basically termed on brightness. With B mode, it gives us a two-dimensional view, and two-dimensional view. B mode, what else? Use of B mode. Sorry? Use It's of used B for mode. use of B mode का use बताएं बच्चे. ma'am, तो it's सुना used रहे हैं. for the chambers of heart and the valves function. Okay, fine. Next Well, है Umair Ahmed. जी बच्चे, you are done with your viva. Next is Umair Ahmed. Yes, ma'am. बच्चा आप मुझे बताएं what are 4 different interactions of ultrasound with tissue? मैम इसमें आ जाती है ट्रांसमिशन, अटेन्युएशन, स्कैटरिंग. And ट्रांसमिशन, अटेन्युएशन, स्कैटरिंग. एक और है बच्चे. अच्छा मुझे बताएं what is detailed resolution? मैम डिटेल रेजोल्यूशन बेसिकली एक्सियल और लेटरल रेजोल्यूशन को कलेक्टिवली कहते हैं. इसे स्पेशल रेजोल्यूशन भी कहते हैं. Contrast resolution क्या होती है? मैम कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बेसिकली टू ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों उनके दरमियान में कंट्रास्ट करना, मतलब इससे सेम डेंसिटी के ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस करना, उसको कंट्रास्ट. चलें ठीक है. You can leave. Next is Umme Ayman. उम्मे एमन है यहाँ पे. वलीद मलिक. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे ये बताएं what is velocity? मैम वेलोसिटी जो सी होती है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी covered in time. वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड एट विच साउंड पासिस थ्रू अ मीडियम. सॉलिड के अंदर हाई होती है और गैस के अंदर लो होती है. v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है फॉर्मूला इसका, और हर्ट्ज होती है. What is B वो mode? फ्रीक्वेंसी का होता है. बी मोड मैम, बी मोड होता है ब्राइटनेस मोड होता है मैम. और क्या होता है बी मोड के अंदर? बी मोड टू डायमेंशनल होता है मैम. और ये कहते हैं वॉल्व्स के लिए, जो ब्लड फ्लो होता है वॉल्व्स के थ्रू, उसके लिए इस्तेमाल होता है. और कहते हैं कार्डियक या हार्ट की जो से मतलब ब्लड आ रहा होता है. बच्चा कलर डॉप्टर में एक प्रिंसिपल होता है. नेम दिस प्रिंसिपल. कलर डॉपलर में मैम पाल्सी को प्रिंसिपल. ठीक है बच्चे, आप बता जी सकते हैं. नेक्स्ट है जैनब अंसर. जी मैम. डिफरेंशिएट बिटवीन. हाँ जी आवाज आ रही है. जी मैम आ रही है. बच्चे डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड पल्स वेव डॉपलर. मैम जो कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर है ना, ये जो है 2 क्रिस्टल्स यूज करता है. एक क्रिस्टल जो है कंटिन्यूसली सिग्नल सेंड करता रहता है और जो दूसरा क्रिस्टल है वो रिसीव करता है. और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हैं ये है कि ये ज़्यादा डेप्थ में जो है नहीं असेस कर सकता और कैनॉट पोजीशन डॉपलर
ज़्यादा डेप्थ में जो है वो पोजीशन नहीं कर जो है असेस नहीं कर सकता। और जो पल्स वेव डॉपलर है ये इसके अंदर एक ही क्रिस्टल यूज होता है, सेम क्रिस्टल यूज होता है सेंड करने के लिए सिग्नल को और रिसीव करने के लिए सिग्नल को। और इसका जो प्रिंसिपल है वो पल्स एको प्रिंसिपल यूज होता है। और जो कॉन्टिन्यूस जो है वेव डॉपलर है और जो सॉरी पल्स वेव डॉपलर है ये 2D इमेज को यूज करने के लिए 2D इमेज लेने के लिए भी यूज होता है। चलिए ठीक और है इसके बच्चे, आप ठीक है, हो गया। जी मैम। अच्छा, नेक्स्ट है जरकम जरियाब, है यहाँ पे Yes, कोई? ma'am. Yes, ma'am. बच्चे मुझे बताएं, व्हाट आर टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, नेम देम। Ma'am, temporal resolution and there is a detailed resolution. And And what is I only remember. axial resolution? What did you say, ma'am? What is axial resolution, बच्चे? Axial resolution, ma'am, it gives us the idea of the axis about the axial position of the object. What is lateral resolution? Ma'am, lateral resolution gives us a resolution of the sides of the object. What is the adult audible range of the sound? Ma'am, in human it is 20 hertz, from 20 hertz to 20,000 hertz. चलिए ठीक है, you can go. Thank you, ma'am. मैम मेरा रह गया, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, अभी एक बच्चा रहता है शवाल, नहीं उसके बाद पूछती हूँ। यस मैम। यस मैम। अच्छा, आप मुझे बताएं, व्हाट इज ए मोड? ए मोड को हम एम्पलीट्यूड मोड भी कहते हैं। इट बेस्ड ऑन पल्स इको प्रिंसिपल एंड यूज टू मेजर डिस्टेंस। इसका स्कैन हमें सिर्फ वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन देता है और इट इज यूज्ड इन ऑप्थेल्मोस्कोपी एंड इंसेफेलोग्राफी। व्हाट इज पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? मैम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्ट्रासाउंड वेव्स में। जब वो वेव्स हमें देते हैं तो फिर वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है जिससे वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। पल्स इको प्रिंसिपल कहाँ यूज होगा? मैम वो पल्स वेव डॉपलर में भी यूज होता है और कलर डॉपलर में भी यूज होता है। और इसका प्रिंसिपल ये है कि ये सिर्फ एक ही क्रिस्टल यूज होता है जो सेंड एंड रिसीव करता है सिग्नल्स को। चलें, गुड, आप जा सकती हैं। हाँ जी, कौन रह गया था अब? मैम मैं बाहर। सॉरी, मेमूना तारिक। मैम बाहर जा। सबाहत से। अच्छा बच्चे, आपने ना मुझे एक मिनट, शोइंग यू समथिंग। जी, नजर आ रहा है? मैम बहुत स्मॉल इमेज है। यस मैम। चलिए, अब मुझे बताएं, ये ए पे क्या शो हो रहा है? मैम ए पे कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर है और बी पे भी कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर है। ये सी पे क्या है? मैम सी पे ये है कलर डॉपलर है और डी पे जो है ये पावर डॉपलर है। चलें बच्चे, आप जा सकते हैं। मैम मेरा रहता है मैम। कौन रहता है भैया? मुशाहिद रहीम। मैम ये मेरा नेट का इशू रहता है मैम। अच्छा बच्चे, आप मुझे क्या बताएंगे, सारे सवाल ही खत्म हो। मैम कोई आसान सा पूछे मैम। मैं गिलगित से बुलाऊंगा तो यहाँ पे नेट का इशू रहता है तो लेक्चर्स में जब थोड़े लेट मिल जाते हैं। यही है कि बच्चा पूछ चुकी हूँ। बच्चा आप मुझे बताएं, नेम द टाइप्स ऑफ डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर और अल्ट्रासाउंड में है, पावर डॉपलर होता है मैम, एक कलर डॉपलर, उसके बाद है उसे
पावर डॉपलर कलर ये आते हैं मैम। और भी थे, इतने तो बताए थे आपको, नाम तो पता होना चाहिए ना। अच्छा मुझे बताएं पल्स वेव डॉपलर क्या होता है? मैम पल्स वेव डॉपलर में ये मैम हम छोटे छोटे पल्स सेंड करते हैं बॉडी में, जिसमें इसमें ये होता है कि वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। इसमें सिर्फ एक क्रिस्टल यूज होता है, मैम, और क्रिस्टल यूज होता है जो सेंड और रिसीव करता है, और इसका प्रिंसिपल पल्स को प्रिंसिपल है मैम। एडवांटेज क्या है इसका? मैम एडवांटेज ये है कि इसमें मूविंग ऑब्जेक्ट्स के हम मैम सही तरीके से उसका वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के सही तरीके से हम उसका मैम आपने पल्स को मैम उसका एडवांटेज ये है कि डॉपलर लाइन पल्स हम वेव डॉपलर, पल्स वेव डॉपलर का यूज पूछ रही हूँ, बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम सैंपल वॉल्यूम हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी इसका बॉडी में। और और इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसका लिमिट होता है मैम, इसके लिमिट से आगे हम ने उसको मेजर कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस वेव और पल्स वेव में दो डिफरेंस बता दें। कंटिन्यूस वेव्स में हम पल्स वेव में हम सिर्फ एक क्रिस्टल यूज करते हैं जो सेंड रिसीव करते हैं। कंटिन्यूस वेव में हम टू डिफरेंट क्रिस्टल यूज करते हैं, जो एक सेंड करता है तो दूसरा कॉन्स्टेंटली रिसीव करता है। जी, एक और डिफरेंस बता दें। इसमें चलिए ठीक है इसमें बच्चे। मैं पल्स उसमें वन डायमेंशनल रहते हैं कंटिन्यूस में, और पल्स उसमें टू डायमेंशनल में वो होता है। चलिए ठीक है। थैंक यू मैम। अच्छा और कोई बच्चा रह गया? अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, आपने क्या कहना है? मोहम्मद काशिफ है ये? जी मैंने उस वक्त सुनाया था, आवाज उस वक्त सही आ गई थी या नहीं, मैंने ये पूछना है। हाँ आपका तो हो गया है। नसरुल्लाह एक बच्चा है, वो किधर है? और मैम एक दो क्वेश्चन थे मेरे माइंड में थोड़े से। एक मिनट रुके। सैयदा बतूल बुखारी है यहाँ पे? सुमैया सज्जाद? हाँ जी बच्चे अब पूछे। मैम हम जो ये अल्ट्रासाउंड वाली इमेज वगैरह लेते हैं, इस दौरान हम कहते हैं अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो उस दौरान में हमारे पास रेजोल्यूशन आएगी बेटर। लेकिन जब हम कोई भी स्ट्रक्चर है अगर हम डीप देखना चाह रहे हैं तो उस दौरान में हम कहते हैं एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एम्पलीट्यूड जैसे डेप्थ बढ़ती चली जाती है तो एम्पलीट्यूड तो कम होता है, वो पेनिट्रेट सही नहीं होता। और दूसरे नंबर पे हाई फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती, तो हम डेप्थ में किस तरह से हम बेहतर इमेज ले सकेंगे? बच्चे अल्ट्रासाउंड जो होता है ना वो डेप्थ के टिश्यूज के लिए होता ही नहीं है, आप सुपरफिशियली उनको देख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं अगर पेशेंट ओबीस है या फैट है तो हम उसमें सही इमेजिंग, उसका अल्ट्रासाउंड इमेज नहीं इतना अच्छा आएगा जितना एक लीन पेशेंट का आएगा, क्योंकि डीपर टिश्यू में जाने के लिए अल्ट्रासाउंड इज नॉट अ गुड चॉइस। उसके लिए आप MRI वगैरह की तरफ जा सकते हैं। यू गेट इट? ओके मैम। पर मैम एक यूएस अल्ट्रासाउंड वाली इमेजिंग थी वीडियोस वाली, वो थोड़ी सी समझ नहीं आई थी। उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर राइट और लेफ्ट दिखाता है, काफी ट्राई की है। बच्चे उसके लिए या तो आप SHS आ जाएं, क्योंकि हम लोगों का वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया है, तो वहां मैं आपको या तो समझा सकते हैं या फिर किसी लेक्चर में फ्री टाइम मिलेगा तो फिर ही उसको देखा जा सकता है। बेसिकली होता तो यही है, जैसे आपके काउंसलिंग आवर्स हैं तो आप वहाँ आके पूछ लें तो वो मैं आपको समझा दूंगी। मैं घर में हूँ, यहाँ से 600-700 किलोमीटर दूर है यूनिवर्सिटी। चलें फिर किसी लेक्चर में इसको करेंगे एडजस्ट और उस वीडियो को रिप्ले करेंगे, यही कर सकती हूँ। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों का वाइवा इसके बाद ही करूंगी। ओके मैम। मेन जो चलो वाइवा आ गया तो कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे इससे रिलेटेड। सॉरी
मैंने कहा मेन जो आगे वाइवा आना है नेक्स्ट वीक में, उसमें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे इस बच्चे जो सिलेबस बताया उससे रिलेटेड तो होंगे। हाँ, पोजीशंस का आप कह रहे हैं, वो मैंने वीडियो आपको दिखाई थी, प्रॉब्लली उससे तो मैं नहीं पूछने वाली। आप लोगों के लिए तो इतनी आसानी हो गई है, मैंने आप लोगों से इतने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं और यही चीजें आपकी मेन वाइवा के अंदर हुई हैं, एक दो चीजें निकाल के। तो अब तो आप लोगों ओके को मैम। आना चाहिए। मैम दूसरा ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देते। इसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस वगैरह भी होती हैं, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह के हिसाब से जो चेंजिंग हो रही होती है मैकेनिकल तौर पे। बच्चे पीजो इलेक्ट्रिक में होता ही यही है कि जब क्रिस्टल ने अपनी शेप चेंज करनी है और वाइब्रेट करना है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना है। इसमें एक सिंपल सी ये बात है। ओके मैम। चलें फिर। ठीक है बच्चों, ओके। मैम ओके मैम। मेरा वाइवा रहता है ओ मैं यार नसरुल्लाह तो नहीं? इकराम इकराम शरीफ। आपका तो नाम ही नहीं है, आपका वाइवा रहता है, एब्सेंट होंगे आप। वो प्रीवियस ग्रुप में था, लेकिन वो ब्रदर की मैम वो मैरिज थी तो मैं अटेंड नहीं कर सका क्लास। एक तो सारों के या तो शादी आ जाती है या सबके एकदम ट्रांसफार्मर फट जाता है, इतनी मेल्स आती है और सारों के एक ही एक्सक्यूज होता है। आपने आज का लेक्चर पढ़ा हुआ है? जवाब दें बच्चे। जी मैम। आज का लेक्चर तैयार किया हुआ है जो आज वाइवा हुआ? जी मैम। चलें फिर पल्स इको प्रिंसिपल बताएं। पल्स इको प्रिंसिपल में मैम इसमें एक ही क्रिस्टल होता है जो सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल इसमें मैम ये ब्लड फ्लो आ जाएगा। ब्लड फ्लो क्या है? किस अल्ट्रासाउंड की कोई एग्जांपल देना, टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड जिसमें ये प्रिंसिपल यूटिलाइज हो रहा है। पल्स इको में। पल्स इको का ही पूछ रही हूँ। यस मैम। टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड बताएं जिसमें ये यूज होता है प्रिंसिपल, सब में नहीं यूज होता। कलर डॉपलर में होगा मैम। पल्स वेव डॉपलर में कौन सा यूज होता है प्रिंसिपल? यही होता है जो अभी आपने बताया। यस मैम। कॉन्टिन्यूअस वेव डॉपलर में क्या होता है? कंटिन्यूअस में मैम इसमें दो डिमेंशन होती हैं, यानी कि एक सेंड कर रही होती है और एक रिसीव कर रही होती है। क्या ये टू डिमेंशनल होता है। क्या सेंड और रिसीव कौन कर रहा होता है, सही तरह बताए ना बच्चे। मैम इसमें क्रिस्टल जो होते हैं ना, दो क्रिस्टल होते हैं। एक क्रिस्टल जो होता है वो सेंड कर रहा होता है और जो दूसरा क्रिस्टल होता है वो रिसीव कर रहा होता है इक्वल्स को। चलें ठीक है बच्चे, हो गया आपका वाइवा। जी थैंक यू। एनीवन एल्स? यस मैम, वाइवा से रिलेटेड मैंने बात करनी थी। मैम फ्राइडे को मेरा इलेक्ट्रो का भी वाइवा है, वो भी सेम स्लॉट में। और वो मैंने पहले मैम से बात की थी, लेकिन वो मैम का अपना स्लॉट है, मतलब अपना लेक्चर का स्लॉट है। तो आप मेरा वाइवा सैटरडे में कर लेंगी? हाँ चलें ठीक है, आप सैटरडे को दे देना। यस मैम, मैंने आपको ईमेल कर दी है। चलो ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। चलें बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।